Hi everyone, welcome to another video for prepositions. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा इसलिए कि हमने कोशिश की है कि prepositions को आसान से आसान करें। हमने ना सिर्फ डेफिनेशन और मुख्तलिफ prepositions बयान किए हैं बल्कि उनके इंग्लिश और उर्दू में सेंटेंसेस भी दिए हैं। आप हर सेंटेंस को देखें, उसमें आपको एक नई चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए होपफुली यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो आसान से आसान तक होता जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेशल रिलेशंस। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले ये कि उसकी डेफिनेशन क्या है। स्पेशियल रिलेशंस किसे कहते हैं? स्पेशल का मतलब होता है मुकामी या किसी चीज का किस जगह है, उसका किस चीज के साथ ताल्लुक है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि जार जो है वो फ्रिज के बराबर में रखा है। अब आपने किसी चीज की जगह बता दी है। लेट्स सी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। A preposition of spatial relation is a verb which is used to refer to a thing where something or someone can be found. यानी कोई भी चीज, ये प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि कोई भी चीज जो है वो कहाँ, कोई चीज या कोई शख्स, कुछ भी आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं जैसे अबव, nearby, in front of, over, between, beside, under, behind, among, beneath, ahead of, before, of। अब सबसे पहला जो प्रीपोजिशन वो है above। यहाँ हमने इसका एग्जैक्ट वर्ड भी मायने भी दे दिए हैं। above का मतलब है ऊपर। The water came above our knees। पानी हमारे घुटनों से ऊपर आ गया। इस इन जुमलों से आपको न सिर्फ प्रीपोजिशन का यूज पता चलेगा बल्कि आपकी इंफॉर्मेशन में नई सेंटेंसेस भी आएंगे। आप इन्हें अपनी एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। यहाँ अबव का इस्तेमाल, और आप देखते जाएं कि कहीं नी का इस्तेमाल है, कहीं क्लाउड्स का। A captain in the navy ranks above a captain in the army। नेवी में जो कैप्टन होता है, बहरिया में एक कैप्टन फौज में कैप्टन से ऊपर होता है। यानी हमने जैसे मायने बताए हैं ऊपर, तो ये ऊपर किन किन मायनों में यूज हो सकता है। द पीपल इन अपार्टमेंट अबव माइन। मेरे ऊपर वाले अपार्टमेंट में लोग हैं। नियर बाय यानी के करीब। क्योंकि ये स्पेशल प्रीपोजिशन है, यानी कोई आपको मुकाम बताएगा, कोई खास जगह बताएगा, तो इसलिए के करीब। डू यू लिव नियर और नियर बाय द बस स्टेशन। क्या आप बस स्टेशन के करीब या नजदीक रहते हैं? दे लिव नियर बाय ट्रेन स्टेशन। वो ट्रेन स्टेशन के करीब रहते हैं। द बीच इज क्वाइट नियर बाय द होटल। साहिल समंदर होटल के बिल्कुल करीब है। Near by the motorway, the cars could be heard speeding past on the road। मोटरवे के करीब सड़क पर तेज रफ्तारी से कारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। We have one more preposition, in front of, किसी चीज के सामने। He parked the truck in front of the house and headed down the hill। इसने ट्रक को घर के सामने खड़ा किया और पहाड़ी से नीचे की तरफ चला गया। Again, in front of house। It was like standing in front of a bonfire। ये एक अलाव के सामने खड़ा होने की तरह था। आप इन जुमलों को देखें, कितने इंटरेस्टिंग और एवरीडे से ताल्लुक रखने वाले हैं। Did you chew her out in front of everyone? क्या तुमने इसे सबके सामने चबा दिया? इसका मतलब ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ देखें इस्तेमाल है इन फ्रंट ऑफ का। The little car pulled out in front of them। छोटी गाड़ी उनके सामने से निकल गई। Pulled out, निकल जाना। In front of them। Here we have over as a preposition।
What are you doing over there? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I don't want a shadow hanging over him. उसके ऊपर, मैं उस पर साया नहीं चाहता. He pulled the undershirt over his head before answering. उसने जवाब देने से पहले अंडरशर्ट सर पर खींची. अब यहाँ आप देखें कि ओवर को कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया गया है और जुमले में उसका किस तरह मतलब निकलता है. She rolled over and rose up on an elbow. वो लुढ़क कर कोहनी के बल उठी. अगेन यहाँ rolled वर्ब है और उसके साथ over एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है. He fell over and broke his arm. वो गिर पड़ा और उसका बाजू टूट गया. Fell over, fell verb और उसके साथ over preposition. He is famous all over the world. वो पूरी दुनिया में मशहूर है. यहाँ अगेन over between. Between का मतलब होता है के दरमियान, यानी दो चीजों के दरमियान. होता चीजों के दरमियान ही है लेकिन सिर्फ दो के. अब जैसे जैसे आप सेंटेंसेस देखेंगे आपको ये चीज और ज्यादा क्लैरिफाई होती चली जाएगी. आई गॉट स्टक बिटवीन टू रॉक्स. मैं दो पत्थरों के दरमियान फंस गया. स्टक फंस जाना. हम अक्सर तौर पर ये अपने रोजमर्रा की लैंग्वेज में भी यूज करते हैं. स्टक होना, फंस जाना. और यहाँ प्रीपोजिशन यूज हुआ है बिटवीन. देयर इज अ डोर बिटवीन द टू रूम्स. दोनों कमरों के दरमियान एक दरवाजा है. We are talking about two rooms or between as a preposition. The neighbors built a fence between the two houses. पड़ोसियों ने दोनों मकानों के दरमियान बाड़ लगाई है. The ball rolled between the coach and the wall. गेंद सोफे और दीवार के दरमियान घूम गई. Spend some time on these sentences. और अगर इन्हें और ज्यादा समझना चाहते हैं तो अपनी तरफ से कुछ और सेंटेंसेस, थोड़े वर्ब चेंज करें, सब्जेक्ट चेंज करें और इन्हीं प्रीपोजिशंस को यूज करके अपने मर्जी के सेंटेंसेस बनाएं. हियर इज अनदर प्रीपोजिशन बिसाइड, यानी के पास, किसी चीज के साथ, किसी चीज के पास, इस तरह. The man beside her was wearing a brown suit and hat. उसके साथ वाले आदमी ने ब्राउन सूट और टोपी पहन रखी है. यहाँ हमारे पास बिसाइड जो है वो प्रीपोजिशन है और किसके बाद लगा है? सब्जेक्ट के बाद, नाउन के बाद. स्टैंड बिसाइड द स्टेचू एंड आई विल टेक योर पिक्चर. मुजस्मे के पास खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारी तस्वीर लूंगा. आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने रिश्तों के साथ ये इस तरह के जुमले रोजमर्रा में यूज कर सकते हैं. जस्ट चेंज a few things in them. She sat beside him during dinner. रात के खाने के दौरान वो उसके पास बैठ गया. Beside preposition किसके बाद आ रहा है? यहाँ set के बाद, और इसकी ताल्लुक जोड़ रहा है किसके साथ? him के साथ. They were walking beside me. वो मेरे साथ साथ चल रहे थे. क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि these are the spatial prepositions, यानी ये आपको ये बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है और कहाँ. तो वो मेरे साथ साथ चल रहे थे. अगेन beside shows some specific space. Please watch, comment, like, share and subscribe our channel Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.